नहमुदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल आले इमरान पारा नंबर 4 की आयत नंबर 185 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन पहले हम सुन लेते हैं तिलावत नौरीन शकील की आवाज़ में। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कुल्लु नफ्सिन हर जान ज़ाइक़ा चखने वाली है अल मौत मौत का मज़ा। व इन्नमा और बेशक ऐसा ही है कि तुवफ़्फ़ौना तुम सब पूरे पूरे दिए जाओगे उजूरकुम अपने अजर। तो कुम लफ्ज जो है अगर इसम के आखिर में हो तो तर्जमा तुम्हारा या अपना किया जाता है। यौमल क़ियामती कयामत के दिन फमान पस जो ज़ुहज़िहा दूर कर दिया गया अनिन्नार आग से व और उदखिल वो दाखिल कर दिया गया अल जन्नत जन्नत में फ़क़द तो यकीनन फाज वो कामयाब हो गया। वमा और नहीं है अल हयात दुनिया दुनियावी जिंदगी इल्ला मगर मता उल गुरूर धोखे के समान के। तो इससे पहले बखीलियों का हाल और उनका कुफ्र बयान करने के बाद यहाँ बताया कि दुनिया के जिस मालो मता के जमा करने के लिए इंसान बुखल करता है ये सब फानी और ना बाकी रहने वाली चीज है और आखिरत की जिंदगी ही बाकी और हमेशा की रहने वाली है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि आखिरत की फिक्र करे और उसमें कामयाबी के लिए कोशिशें करे, मेहनतें करे। सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही की मिठास को ना पाने के लिए रहे। वो इंसान बेवकूफ है जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही चाहता है, यानी दुनिया के मजे लूटता है, दुनिया की ऐशो इशरत में लगा रहता है, ना हलाल हराम देखता है, ना जायज देखता है, ना अपनी नमाजों का ख्याल करता है और ना ही कोई इंसानी हकूक पूरे करता है, यानी उससे आखिरत की फिक्र ही नहीं होती। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया को इंसान के लिए जीनत तो बना दिया है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ धोखे का सामान है, धोखे की जीनत है। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है जो कि अबदी जिंदगी है, हमेशा हमेशा की जिंदगी है। वहां ना कोई रंज होगा, ना कोई गम होगा, ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई गम याद आएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस मुकाम पर ऐसी खबर दे रहा है जो तमाम मखलूकात के लिए है, और वो ये कि हर जानदार ने एक ना एक दिन मौत के जायके को चखना है। सूरह रहमान में है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर एक जो इस जमीन पर है फना होने वाला है और तेरे रब का चेहरा बाकी रहने वाला है जो बड़ी शान और इज्जत वाला है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में एक कूड़े की जगह दुनिया और दुनिया में मौजूद हर चीज से बेहतर है। अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो फमान ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। यानी ये जो आयत हमने पढ़ी है इसी के बारे में हदीस है कि अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो, यानी कि इस आयत में साफ पता चलता है कि दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है। सो जिसने आग से बचाव का सामान अपनी दुनिया में ही कर लिया तो वो फाज हो गया, यानी कामयाब हो गया। तो उसे क्या मिली? जन्नत। दोज़ख से बच गया और जन्नत मिल गई, कामयाब हो गया। एक और आखिरी छोटी सी हदीस
سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے کوئی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوئے تو وہ دیکھے کہ اس کی انگلی کے ساتھ سمندر کے پانی میں کس قدر کمی آئی ہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو ہم نے دنیا کی رنگ رنگیلیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی کرتے رہنا ہے۔ آخرت کی فکر میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر ایک انعام سے کامیابی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔